हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। ये हमारी मुगल साम्राज्य श्रृंखला का पहला वीडियो है। चूँकि मुगल साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक बहुत विस्तृत विषय है जिसका शासनकाल भारत में 1526 से लेकर 1857 तक रहा, तो हम मुगल साम्राज्य का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के पहले शासक और संस्थापक बाबर के बारे में। तो आइए बात करते हैं बाबर की। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 1483 में अंतिजान जो फरगना की राजधानी थी वहाँ पर हुआ, और ये जो फरगना था ये इस समय वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। इस बाबर के पिता का नाम उमर शेख था और उमर शेख तैमूर का वंशज था, और बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम था जो चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां जो मंगोलों का नेता था, ये उनकी वंशज थी। और जो बाबर था ये अपने पिता की तरफ से बात मतलब तैमूरियों का जो था ये 5वां वंशज था, और चंगेज का मतलब अपनी माता की तरफ से ये 14वां वंशज था। अब बात करते हैं इसके शासन की। तो 1494 में पिता उमर शेख की मृत्यु के बाद जब बाबर 11 वर्ष का था तब यह फरगना का शासक बना। शासक बनने के साथ ही इसकी महत्वाकांक्षा जो थी तैमूर की राजधानी जो समरकंद थी उसको पाने की थी। जब ये शासक बना तो इसकी सबसे बड़ी जो इच्छा थी, सबसे ज़्यादा लालसा थी, वह तैमूर की राजधानी समरकंद को हासिल करना था। इसने उसके लिए बहुत प्रयास भी किए। इसने पहले 1499 में समरकंद पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया, किंतु मात्र 3 महीने में ही इसको समरकंद छोड़ना पड़ा। लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने पुनः 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद को जीत लिया, किंतु 8 महीने के बाद उज्बेकों से ये हार गया और इसको समरकंद छोड़ना पड़ा। 1504 में अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और अपनी राजधानी काबुल बनाई। इसने जो 1504 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान की जीत के बाद इसने अपनी राजधानी काबुल बनाई। 1507 में इसने अपने पूर्वजों की जो उपाधि थी मिर्जा, उसका त्याग कर दिया और एक नई उपाधि धारण की जो बादशाह थी। इसने अपने पूर्वजों की उपाधि, जो इसके पूर्वज उपाधि धारण करते थे मिर्जा, उसको त्याग दिया और एक नई उपाधि धारण की जिसको बादशाह कहते थे। अब बात करते हैं भारत अभियान की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत अभियान में इसको आमंत्रण किसने दिया। चूंकि भारत की धन संपदा बाबर की नज़र में बहुत पहले से ही थी, और भारत में बाबर को जब आमंत्रण मिला तो उसको एक सुनहरा मौका मिला भारत में आने का। भारत में इसको आमंत्रण पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां और इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां, इसने बाबर को जो है, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। और ये निमंत्रण क्यों दिया था इसकी अगर बात करते हैं तो जो दौलत खां था वो पंजाब का स्वतंत्र शासन चाहता था। जो दौलत खां पंजाब का जो सूबेदार था वह पंजाब पर स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। उसने इस वजह से बाबर को भारत आने का न्योता दिया। और जो आलम खां था, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, वह इब्राहिम लोधी को दिल्ली की गद्दी से हटाकर दिल्ली की गद्दी पाना चाहता था। इसलिए उसने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। आमंत्रण जैसे ही बाबर को मिला भारत आने का, उसने इसको सबसे सुनहरा अवसर समझा और इसने भारत के लिए बहुत बड़ी सेना का गठन किया और भारत की ओर बढ़ा। भारत आने से पहले इसने कुछ युद्ध किए, जो मुख्यतः 4 युद्ध जो हैं जो मुख्य इतिहास में वर्णित है। तो सबसे पहले इसने 1519 में भारत की सीमा के 2 स्थल बाजौर और भेरा को जीत लिया। बाजौर और भेरा पे 1519 में इसने आक्रमण किया और उनको जीत लिया। बाजौर युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो बाजौर युद्ध जो 1519 में किया था उसमें सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। एक अन्य युद्ध जो उसने किया वो 1519 में ही पेशावर पर आक्रमण किया और जीत लिया। 1520 में इसने सैयदपुर और सलायकोट को जीत लिया। बाबर ने 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण करके उनको जीत लिया। इसके बाद भारत पर जो आक्रमण हुआ तो इसने सबसे पहले 1525 में पंजाब से शुरुआत की, भारत पे आक्रमण किया और पंजाब को जीत लिया। इसके बाद पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पूरी तरह से हार गया और मारा गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध मात्र दोपहर तक ही चला। ये इसकी युद्ध की शुरुआत जैसे ही हुई 21 अप्रैल को सुबह, और दोपहर में यह युद्ध का नतीजा आ गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पूर्णतया
हार चुका था, बहुत बुरी तरीके से हारा था और इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में जो ग्वालियर का राजा था विक्रमजीत सिंह, उसने भी हिस्सा लिया था इब्राहिम लोधी की तरफ से, लेकिन इसकी भी मौत हो गई। और बाबर ने विक्रमजीत से कोहिनूर का हीरा, जो एक कोहिनूर का हीरा था जो इस समय ब्रिटेन के पास है, उसको विक्रमजीत से छीन लिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उससे छीन लिया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो युद्ध नीति अपनाई थी उसको तुलगमा युद्ध नीति कहते थे। और ये जो युद्ध नीति थी बाबर ने उज्बेकों से, जो उज्बेक थे समरकंद पे जिनका शासन था, उनसे सीखी थी। इसके बाद इस विजय के बाद दिल्ली पर और आगरा पर बाबर का पूरा अधिकार हो गया। और पानीपत के युद्ध में बाबर की तरफ से 2 निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये 2 निशानेबाज थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उन्होंने बाबर की तरफ से पानीपत के युद्ध में हिस्सा लिया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में जब बाबर ने पानीपत को जीत लिया, इस उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल के निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। जितने भी काबुल के निवासी थे सबको एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। बाबर की उदारता जो थी, जैसे कि सिक्के बांटता था, ऐसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। जब पानीपत की विजय के बाद इसने सिक्के बांटे तब इसका नाम, इसको जो उपाधि मिली वो कलंदर की उपाधि मिली। इसका जो दूसरा भारत पे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर तथा मेवाड़ के नरेश राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से इब्राहिम लोधी का जो चचेरा भाई था महमूद लोधी, उसने हिस्सा लिया। मतलब एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ राणा सांगा और इब्राहिम लोधी एक साथ आक्रमण कर रहे थे। और इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली राणा सांगा और इब्राहिम लोधी की सेना को, और नतीजन जो बाबर की सेना थी उनका आत्मविश्वास काफ़ी कम हो गया। वो एक बार हथियार डालने ही वाले थे, लेकिन बाबर ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए युद्ध में धर्म युद्ध का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। और मुसलमानों से ये वायदा किया, जो तमगा होता है, व्यापार कर जो था एक प्रकार का, उसको ना लेने का आदेश दे दिया कि अगर हम युद्ध जीतते हैं तो मुसलमानों से व्यापार कर जो तमगा है उसको नहीं लेंगे। और सैनिकों के लिए इसने पूर्णतया शराब की बंदी कर दी, शराब सैनिकों के लिए इसने बंद कर दी। और इस युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हुआ और बाबर की जीत हुई। खानवा के युद्ध में मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह राठौर, उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब आगे बात करते हैं अन्य युद्ध की, चंदेरी युद्ध। चंदेरी युद्ध 1528 में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर तथा चंदेरी के शासक मैदानी राय के मध्य हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने बाबर की तरफ से भाग लिया था। शेरशाह जो था वो बाबर की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया था शेरशाह ने। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और मैदानी राय की हार हुई। चौथा जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था, जो 1529 में हुआ। यह युद्ध बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ। इसमें अफगानों का जो नेतृत्व किया था वो इब्राहिम लोधी का जो चचेरा भाई था महमूद लोधी, उसने किया था। मध्यकालीन भारत का ये पहला युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ, ये मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था जो जल तथा थल दोनों में लड़ा गया। ये पानी और जमीन दोनों पे लड़ा जाने वाला मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था। इस युद्ध के नतीजे भी बाबर के पक्ष में रहे। इस युद्ध में भी बाबर को जीत प्राप्त हुई। अब बाबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालते हैं तो बाबर की विजय का जो मुख्य कारण था वो उसका तोप खाना था। उसके पास जो तोपें थीं वो उसकी विजय का मुख्य कारण बनी। बाबर कुषाण के बाद पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार दोनों पर पूर्ण अधिकार रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आता है कि बाबर जो था कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल और कंधार दोनों पर पूर्ण नियंत्रण रखा। बाबर ने एक मापन प्रणाली का आरंभ किया था जिसको गजे बाबरी के नाम से जाना जाता था। बाबर तुर्की भाषा के विद्वान भी था। इसने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की में लिखी थी और तुझके बाबरी का फारस में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मृत्यु की बात करते हैं तो बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो गई थी। इसका शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। जब इसकी 1530 में मृत्यु हो गई तब इसका शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन कालांतर में कुछ समय बाद इसका शव इसकी पत्नी थी बीबी मुबारक यूसुफ जई, वो इसके शव को काबुल ले गई और वहां पर दफनाया। अब बाबर के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। इसमें पहला पुत्र हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल था।
बाबर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो था वो मुगल वंश का शासक बना। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के अगले शासक हुमायूं के बारे में। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, and for regular updates subscribe our channel, share this video. Thank you.